हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट 2 है। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम 3-4 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मिक्सचर और एलिगेशन में पूछे जाते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो एसएससी, एचटेट, सीटेट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट, सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा में होता है, हरियाणा पुलिस, DSSS भी, मतलब जिन भी एग्जाम्स में अरिथमेटिक एबिलिटी मतलब मैथ्स का पार्ट आता है उनमें मिक्सचर एलिगेशन पार्ट जरूर आता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास का आप आनंद उठाओ। और मैं बता रहा हूँ, जिसको मिक्सचर एलिगेशन समझ में नहीं आया आज तक, मैं उसको समझा दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेके चलूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी इस क्लास में, प्लस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले मैंने ना पार्ट 1 बनाया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखो। उसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 में और क्लासेस ऑनवर्ड्स जो आगे आएंगी उनमें भी यूज होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड ऑफ व्हीट कॉस्टिंग हिम 1.20, 1.44 एंड 1.74 पर किलोग्राम so that the mixture may be worth 1.41 पर किलोग्राम। देखो यहां पे ना 2 टाइप के नहीं, 3 टाइप का मिक्सचर आपको करना पड़ेगा। अब 3 टाइप के को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आज बता दूंगा, ध्यान से सुनते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो 3 टाइप की क्वांटिटीज दी हुई हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसको आप सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लें। सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब है या तो रुपए 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 या पैसे पैसे पैसे, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां पे डेसिमल में आ रही है चीजें, तो मैं डेसिमल्स को हटाकर पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और 1.20 कितना हो जाएगा, 120 पैसे। 1.4044 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.44, 144 पैसे, 174 पैसे। और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, मतलब सबसे पहले आपको वो लिखना है जिसका प्राइस सबसे कम है। 3 टाइप का वीट है, तो पहले टाइप का जो वीट मैं लिख लेता हूं 120, लिख लेता हूं 120। उससे महंगा 144 पैसे, उससे महंगा 174 पैसे। आगे बात समझ में? अब वो इनको मिक्स करके जो मिक्सचर बेचना चाहता है वो बेचना चाहता है 141 पैसे का। तो जो इसका मिक्सचर है उसका जो प्राइस है उसको मीन प्राइस बोल देते हैं, जो कि कितना निकल के आ रहा है आपका 141। कितना निकल के आ रहा है 141 पैसे। आप इसको बोल लो मीन प्राइस ऑफ मिक्सचर। ठीक है जी, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, लिंकिंग बनानी है, कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन कैसे बताना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कनेक्शन 2 टाइप, देखो 3 टाइप है यहां पे, तो 2-2 के पेयर बनाने हैं। और 2-2 के पेयर ऐसे बनाने हैं कि जो 2 पेयर आप, जो 2 क्वांटिटी, जो 2 टाइप आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से एक टाइप का प्राइस मीन प्राइस से कम हो और एक का प्राइस मीन प्राइस से ज्यादा हो। जैसे 141 मीन प्राइस है, अब 120 का कनेक्शन मुझे बनाना है, तो 120 क्या है, 141 से कम है। तो अब 120 का कनेक्शन उसी के साथ बन सकता है जिसकी कॉस्टिंग या कॉस्ट प्राइस या वैल्यू, जिस क्वांटिटी की वैल्यू 141 मतलब जो मीन प्राइस है उससे ज्यादा हो। मीन प्राइस से ज्यादा यहां पे 2 ऑप्शन है, 141 और 174। तो 120 का जो कनेक्शन है वो 144 के साथ भी बनेगा, और इसका दूसरा जो कनेक्शन बनेगा मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसका जो दूसरा कनेक्शन बनेगा वो भी 174 के साथ बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, पहले जैसे आप एक एक कनेक्शन बना लो, आपने ये एक कनेक्शन बना दिया। अब ये देखो, और हाँ,
कम से कम एक कनेक्शन बनाना है आपको, मतलब ज्यादा से ज्यादा बने तो बनाना है, खाली किसी को नहीं छोड़ना है, खुद से एक पे दो कनेक्शन नहीं बनाने जैसे मैंने अभी बनाया था। आगे क्वेश्चन की डिमांड अगर होती है तो बनाना है, मतलब किसी को खाली नहीं छोड़ना है, कहने का मतलब ये है। खाली छूट रहा है फिर चाहे दो बने एक पे या तीन कनेक्शन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक कनेक्शन बना लिया 120 का, 120 का एक कनेक्शन बन गया, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अब मैं बात कर लेता हूं, अब देखो 120 का भी कनेक्शन बन गया, 144 का भी बन गया। अब कौन बचा? 174। 174 का कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, मतलब किसी भी कनेक्शन को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अब 174 क्या है? मीन प्राइस से ज्यादा प्राइस है। तो अब 174 का जो कनेक्शन बनेगा उसके साथ बनेगा जिसकी वैल्यू मीन प्राइस से कम हो। अब मीन प्राइस से कम तो बस एक ही है यहाँ पे 120, तो 174 का मुझे 120 के साथ बनाना पड़ेगा। अब 120 के दो हो गए, मजबूरन हुए, क्योंकि अगर मैं ये कनेक्शन नहीं बनाता तो 174 का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। आ गई बात समझ में? ये कनेक्शन बन गए। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, स्टार्ट कर लो। देखो 120 है, अब 120 देखो तीन लाइन बनाई है हमने, यहाँ पे तीन लाइन बनी है, ये एक लाइन, दो लाइन और ये नीचे तीन लाइन। इतना काम हो गया। अब 120 के सामने आपको क्या लिखना है? देखो 120 का कनेक्शन किसके साथ है? 144 के साथ। तो आपको क्या लिखना है? 144 और जो मीन प्राइस है उसका डिफरेंस। अब इसका 120 का एक और कनेक्शन है, तो एक और कनेक्शन के लिए प्लस कर लो, और जिसके साथ कनेक्शन है उसका और मीन प्राइस का डिफरेंस। मतलब जिस रो में आप लिख रहे हो उस रो में हमें उस वैल्यू का जिसके साथ कनेक्शन है उस कनेक्शन का मीन प्राइस के साथ डिफरेंस लेना है। क्योंकि 120 का कनेक्शन दो वैल्यूज के साथ था, 144 और 174, इसलिए हमने 144 और 141 का डिफरेंस लिया और प्लस कर लिया 174 और 141 का डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा मीन वैल्यू के साथ ही लेना है। अब 144 है, 144 वाली लाइन में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? जिसका 144 के साथ कनेक्शन है। किसके साथ कनेक्शन है? 120 के साथ। तो मैं अब 141 और 120 के साथ कनेक्शन लूंगा। क्या इसका कोई दूसरा कनेक्शन है? नहीं, नहीं है तो रुक जाओ, अगली लाइन पे चलो। 174 का किसके साथ कनेक्शन है? 120 के साथ, तो इसको भी 141 माइनस 120। सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आनी चाहिए, इसलिए आप 120 माइनस 141 मत लिखना, उसी तरह से लिखना, बड़े में से छोटा घटे। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद एक यहीं पे एक दूसरी रो लिख लो, यहीं पे, यहां पे मैंने एक रो और बना ली, यहीं पे आपका आंसर आने वाला है। अब 141 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 21। यहां पे कितना आएगा? 21। और इसका डिफरेंस किया तो कितना आया? 3। इसका डिफरेंस किया तो कितना है? 51, 61, 71, 30 है, 30 प्लस 3 33। ये कितना हो गया? 33 प्लस 3 36। इतना काम हो गया। ये मेरी क्या थी? ये मेरी तीन क्वांटिटी थी, इनका ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तीन टाइप का क्या था मेरे पास? वीट था, तो मैं इसको ऐसे मान लू W1, वीट W से होता है, तो मैं इसको मान लेता हूं W1, दूसरे कलर से लिखता हूं जिससे कि क्लैरिटी और अच्छे तरीके से हो जाए। W1, W2, W3, इसी ऑर्डर में आपको रेशो आपका मिल गया। ये ही रेशो क्या बन गया? 36, 21, 21, 36, 21, 21। किससे कैंसिल हो रहा है भाई साहब? 3 से हो रहा है। 3 1 जा 2, 7, 7, 12, 7, 7। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा है, जब आप खुद से इसको समझ जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल 30 to 40 सेकेंड्स में आंसर कर देंगे। चलते हैं आगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। देखो ये रहा, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, इसी टाइप का है, आपको समझ में भी आ जाएगा और उसका एडवांस लेवल भी है। ये एडवांस लेवल क्यों बोल रहा हूं? उसमें 3 टाइप का मिक्सचर था और यहां पे ध्यान से देखिए 4 टाइप्स के मिक्सचर है। प्रोसेस सेम रहेगा, बेसिक सेम रहेगा, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आने वाली है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा समझ के।
देखिए, हाउ मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 4 टाइप्स ऑफ राइस वर्थ 54। देखो 4 टाइप के हैं, तो अब देखो राइस है अब की बार, तो मैं क्या कर लेता हूं, राइस 1, राइस 2, राइस 3, राइस 4। और कैसा ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए 54 सबसे कम है, पैसे में दिया हुआ है उसने सारा, पहले दो पैसे में दिए हुए हैं, ये भी पैसे में हो गया 7, ये पैसे में है, ठीक है ना। 1.20 रुपीज 120 पैसे, 1.44 140 पैसे, इतना काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। इनका उसने बोला है जो मिक्सचर बनेगा उसको 96 पैसे पर किलोग्राम में सेल करना है। 96 पैसे पर किलोग्राम में सेल करने का मतलब उसने हमें मीन प्राइस भी दे दिया क्वेश्चन में। जो इन सब का जो मीन प्राइस है वो कितना है, 96 पैसे। ये सारी क्वांटिटीज पैसे में है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कनेक्शन जिसका भी बना रहे हो, जैसे 54 का बनाएंगे कनेक्शन, तो 54 तो मीन से कम वैल्यू है, तो 54 का जो कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन 96 यानी मीन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं जो 96 से ज्यादा है। 96 के साथ 96 से ज्यादा आपके पास दो ऑप्शन है, 120 और 140। तो आप 54 का कनेक्शन या तो 120 के साथ बना दो या 140 के साथ बना दो, दोनों ही तरीके ठीक हैं। मैं 120 के साथ बना देता हूं इसका कनेक्शन, और जरूरी नहीं है कि हमें जबरदस्ती दो कनेक्शन बनाने, कभी 54 का 140 के साथ भी बना दो, नहीं, या तो 120 के साथ बना लो या 140 के साथ बना लो, इतना काम हो गया। अब 72 पे आ जाओ। अब 72 कैसा है, 96 से कम। अब इसका कनेक्शन किससे बनेगा, इसका कनेक्शन बनेगा जो ज्यादा वाला है, ठीक है। अब जो खाली बच गया, अब देखो 72 का कनेक्शन आप 120 के साथ भी बना सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है, जिनका कनेक्शन नहीं बना है। तो कनेक्शन किसका नहीं बना है, 140 का, तो बना दीजिए। ये बन गया कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन बना, अपनी लाइनें खींच लो, लाइनें खींच लो, लाइनें खींच लो और लाइनें खींच लो। इतना काम क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब 54 वाली लाइन में लिखना है, तो 54 वाली लाइन में क्या लिखना है, जिसका 54 के साथ कनेक्शन है उस नंबर का मीन के साथ डिफरेंस लिखना है। 54 का कनेक्शन किसके साथ है, 120 के साथ। 120 में से 96 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या 54 का किसी और के साथ कनेक्शन भी है, नहीं, नहीं, तो बढ़ते हैं अगली लाइन में। 72 का किसके साथ कनेक्शन है, 140 का डिफरेंस निकालेंगे मीन के साथ, क्योंकि डिफरेंस हमेशा मीन के साथ ही निकलता है। तो 140 का डिफरेंस 96 के साथ। आगे चलते हैं 120। अब 120 का किससे कनेक्शन है, 54 से। 54 का डिफरेंस 96 के साथ। हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए 54 माइनस 96 नहीं लिखा, 96 माइनस 54 लिखा। आगे चलते हैं 140 का कनेक्शन है 72 के साथ, तो 96 का लिखेंगे 72 के साथ। क्लियर हो गया। यहां पे हर किसी का एक सिंगल सिंगल कनेक्शन बन रहा है, डबल कनेक्शन नहीं बन रहा है जैसा कि यहां पे बना था। क्यों, क्योंकि यहां पे डबल कनेक्शन 120 का बन रहा है, जो हमारी मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी, क्योंकि हमें कनेक्शन उसी के साथ बनाना होता है जिसकी वैल्यू मीन से क्या हो, ग्रेटर। मतलब अगर आप मीन से कम वाले का कनेक्शन बना रहे हो, तो मीन से कम वैल्यू वाले का कनेक्शन उसी नंबर, उसी प्राइस के साथ बनेगा जिसकी वैल्यू मीन से क्या है, ज्यादा। तो मीन से ज्यादा वाला जो पार्ट था मेरे पास, वो क्या था, यहाँ पे एक ही पार्ट, दो पार्ट थे यहाँ पे, ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। अब 144 का कनेक्शन, 144 का कनेक्शन देखो, अब ये तो 120 तो कम वाला हो गया, तो 120 से कम ज्यादा वाला क्या हो गया, 144। अब 174 का कनेक्शन अगर मुझे बनाना है, तो क्या लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कम हो मीन से, क्योंकि 174 तो मीन से ज्यादा है। तो कम वाला तो एक ही है ना 120, जिसकी कमी है उसके साथ दो कनेक्शन बनाने पड़े। जब मेरे पास चार ऑप्शन थे, चार इंग्रेडिएंट थे, तो मेरे पास ऑप्शन था, तो उनके साथ एक एक कनेक्शन बना एक नंबर का। अब 120 में से 96 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगली रो में लिख लो, यहीं से आपका फाइनल आंसर आने वाला है। चलते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं। 120 96 माइनस करेंगे 24, यहां पे करेंगे 44, अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 58 नहीं 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 नहीं, दोबारा देखो, माइनस करो, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, इतना हो गया। ध्यान से माइनस करना है। 96 में से 72 गया तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, इतना आ गया।
तो कितना आ गया जी आपका आंसर। अब ये देखो R1 R2 R3 जिस लाइन में आपने लिखे हैं उसी लाइन में आपको लिख डालने हैं। इनका लिखने का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखना। जिस ऑर्डर में आप इनको लिखोगे उसी ऑर्डर में आपको रेशियो लिखना है। अगर ऊपर नीचे लिखोगे तो ये भी आगे पीछे हो जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं आपके। वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, फाइनल जो आएगा रेशियो, लेकिन वो आगे पीछे हो सकता है अगर आप ये आगे पीछे लिख दोगे तो। अब किससे कैंसिल हो रहे हैं सरकार? ये जिससे कैंसिल हो रहे हैं उससे कैंसिल कर दीजिए। मेरी नज़र में ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? 6 से। 4 जा 6 से नहीं हो रहे भाई, और देखो किससे हो रहे हैं। 44 ही आएगा, ये चेक कर लो एक बार। 40 72 का कनेक्शन किसके साथ है? 40 के साथ। तो 140 में से 96 माइनस 44 ही आएगा। किससे कैंसिल हो रहे हैं? 4 से हो रहे हैं क्या? 4 से भी नहीं हो रहे, 2 से हो रहा है। 2 से कर लो पहले, 2 से हो रहा है तो 2 से कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत हो गई, ये ना 144 था फोर्थ टाइप, मतलब ये 140 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो इसको 144 करो भाई, इसको करो 144। तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये भी 144 आएगा। 144 में से 96 करेंगे तो ये 48 आएगा। तो ये 24 48 42 24। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? अब ये ज़्यादा किसी दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। किससे? 6 से। 6 4 जा 6 8 जा 6 7 जा 6 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 4:8:7:4। इस रेशियो में 4 टाइप के राइस को मिक्स कर दो, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका जो प्राइस होगा वो 96 पैसा पर किलोग्राम होगा। समझ में आया? अच्छा लगा? दोनों तरीके समझा दिए, 3 वाला भी समझा दिया, 2 वाला भी समझा दिया। दोनों का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। आगे बात समझ में? चलते हैं आगे। बीच में 2 क्वेश्चन रह गए थे, इनको देख लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन हैज 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और समझना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों है, ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल देंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, जब उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे इंटरनेट पे या मेरी क्लास में पढ़ोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे समझते हैं आइए देखिए। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट। देखो, एक मान के चलो एक बीकर है, ऐसे इसमें एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें क्या है? शुगर है। और उसमें शुगर की जो परसेंटेज है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुगर है, उसकी जो परसेंटेज है वो है कितनी? 40%। कितनी है? 40%। अब वो ये कह रहा है कि कितनी शुगर मैं और ऐड कर दूं कि ऐड करने के बाद इसमें जो शुगर परसेंटेज है वो कितनी हो जाए? चेंज हो जाए, 40 से कितनी हो जाए? 50% बन जाए। तो कहने का मतलब इस बीकर में मैं क्या कर रहा हूं? कोई चीज ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड करूंगा? देखो, शुगर की क्वांटिटी को अगर परसेंटेज को बढ़ाना है तो शुगर ही ऐड करना पड़ेगा। अब कितना शुगर ऐड करना है ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है, मतलब कितनी शुगर ऐड होगी वो फाइंड आउट करना है। वो शुगर बढ़ेगी कैसे? शुगर मिलाने से। अब ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से इसमें ये हो गया, मेरे पास 2 टाइप की चीजें हैं, शुगर 40% वाली और एक शुगर जो मैं मिलाऊंगा वो तो पूरी की पूरी शुगर मिलाऊंगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 100%। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे शुगर 1 और यहाँ पे लिख लेता हूं शुगर 2। ठीक है जी, शुगर 1 शुगर 2। तो शुगर 1 कितनी है? शुगर 1 है हमारी 40%। 40% कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रॉन्गनेस, ऐसे समझ लो, मिठास 40%। अब मैं इसमें मिलाऊंगा, जो उसमें मिलावट वाली थोड़ी मिलाऊंगा, वो उसमें 100% कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होगी, 100%।
अब इसको मिला के जो कंसंट्रेशन बनानी है मुझे वो कितनी करनी है 50%। तो ये ही मेरी क्या हो जाएगी मीन शुगर परसेंटेज ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर की है। मीन का मतलब क्या है मिक्सचर की। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे मिक्सचर की जो बनानी है हमें क्वेश्चन में 50%। वही क्रॉस मेथड लगाएंगे, कितना हो गया 10 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख रहे हैं हम, 100 में से 50 आया तो 50। अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करके क्या आती है रेशियो ऑफ क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इन रिक्वायर्ड मिक्सचर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5:1। कितना हो गया 5:1। 5:1 में हमें मिलाना है। अब ध्यान से सुनो, रेशियो नहीं पूछा, ये पूछा है कितनी शुगर मिला दूं। कितनी शुगर थी पहले 300 ग्राम। अब ये समझने वाली बात है, ये 300 ग्राम टोटल नहीं है, इसमें अभी और ऐड करनी है। जब ऐड कर देंगे तब टोटल आएगा। अब 300 में मैं कितनी ऐड करूं वो कैसे निकलेगी 300 में मल्टीप्लाई करके जो चीज ऐड कर रहे हो उसको तो ऊपर लिखो। क्या ऐड कर रहे हो शुगर ऐड कर रहे हो। तो शुगर जब आप ऐड कर रहे हो तो रेशियो देखो शुगर 1 का है और ये शुगर 2 का है। तो ये वाली ऐड कर रहे हो, ये वाली तो पहले ही थी, ये वाली ऐड कर रहे हो। तो ये इसका जो रेशियो है वो 1 है ऊपर, तो ऊपर 1 लिखो और जो दूसरा रेशियो है उसको लिख दो नीचे। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया 60। तो 60 ग्राम यहाँ पे अभी आपको ऐड करनी है 100% कंसंट्रेशन वाली शुगर, जिससे कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन ऑफ शुगर 50% होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, कहीं से कोई चीज मिस हो गई तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इतने अच्छे से बता रहा हूं कि समझ में आना ही आना है। कमेंट ज़रूर करना अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपकी इस तरह की सीरीज़ को आगे बढ़ाने का और ये टॉपिक कंप्लीट करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट है एलिगेशन मिक्सचर का। अभी 3-4 पार्ट और आ सकते हैं क्योंकि मुझे हर टाइप को कवर करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। There are 65 students in a class. 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paisa, each girl get 30 paisa. Find the number of boys and girls in that class. देखिए मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक की जो खूबसूरती है वो ये देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम मिक्सचर और एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बॉयज और गर्ल्स हैं किसी क्लास में और टोटल जो है 65। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं भाई ये बताओ 65 में से। कंडीशन उसने दी है हमारी हेल्प करने के लिए कि 39 रुपीज है टोटल, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज और गर्ल्स में। तो 80 पैसा तो मैं बॉयज को देता हूं और 30 पैसा मैं देता हूं गर्ल्स को। ये उसने एक तरीके से कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन का यूज में मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में जो हम ट्रिक यूज करते आए हैं उसमें कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। देखिए बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है वो ही हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बॉय, यहां पे बॉय लिख लेता हूं और यहां पे क्या लिख लेता हूं गर्ल। बॉय लिख लिया, गर्ल लिख लिया। अब बॉय और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है पैसों का। बॉय को कितना मिलता है 80 पैसा। ध्यान रखना क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर पैसे में है तो सब चीज पैसे में, रुपए है तो सब चीज रुपए में। अब गर्ल को कितना मिलता है एक को 30 पैसा और 80 पैसा पर बॉय मिल रहा है, 30 पैसा पर गर्ल मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटीज लिख रहे हैं वो पर यूनिट है। जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी है वो बात समझ गए। इस बात का मतलब जो मैंने अभी बोली पर यूनिट ही लिखते हैं हम इस लाइन में। अब यहां पे पैसा लिखा, यहां पे पैसा लिखा। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे एवरेज पैसा कितना दिया जा रहा है। ये मीन प्राइस समझ लो या एवरेज पैसा। यहां पे पैसा लिखा, यहां पे पैसा लिखा, तो एवरेज कितना दे रहे हैं हम बच्चों को। तो एवरेज या मीन पैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे भाई। पैसे टोटल कितने हैं 39, कितने लोगों में डिवाइड हो रहे हैं 65, तो डिवाइड कर दो। लेकिन यहां पैसे लिखे, यहां पैसे लिखे, तो यहां भी इसको पैसे लिख लो। इसको लिख लो 3900 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से डिवाइड बाई 65। अब किससे कैंसिल हो रहा है
13 से 13 5 जा, ये 300 टाइम्स, अब ये 5 से चला जाएगा 60। तो 60 पैसा हर बच्चे को एवरेज में मिल रहा है। समझ में आ गई बात। एवरेज जब भी आप निकालो, उसको दूसरा तरीका चेक करने का क्या है, दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक को 30 पैसा मिल रहा है, एक को 80, तो जो एवरेज आएगी ना वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। अब 60 30 से कम ज्यादा है और 80 से कम, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आंसर मेरा ठीक आया है। अब क्या करते थे, ऐसे क्रॉस लगाते थे, 80 और 60 का डिफरेंस 20, 30 और 60 का डिफरेंस कितना हो गया 30। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो चीज निकल के आती है वो क्या आती है, जो बच्चों पहली क्लास देखी है मेरी और इसको ध्यान से सुन रहे हैं, यहाँ पे हमेशा क्या आती है, पहली क्लास में मैंने बताया था, ये आती है आपकी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो। क्वांटिटी किसकी, जो चीज यहाँ पे लिखी है। तो यहां से आपके पास जो रेशियो आएगा, बॉयज टू दी गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा, किसका, कि कितने लोग हैं बॉयज और गर्ल्स। तो 30 और 20 को कैंसिल करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 3:2 रेशियो आ गया बॉयज और गर्ल्स का क्लास में। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो टोटल क्या है, टोटल बच्चे हैं 65। 65 में से अगर बॉयज निकालने तो बॉयज को ऊपर रखो, क्योंकि ये टोटल है तो नीचे भी इन दोनों का टोटल आएगा। कितना आ जाएगा, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, 5 से 3 टाइम 39, 39 कितने आगे बॉयज। गर्ल्स निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 65 में से 39, 15 में से 9 गए तो 6, 5 में से 3 गए तो 2, 26। क्लियर हो गया मामला, पहला क्वेश्चन क्लियर, दूसरा क्वेश्चन क्लियर, तीसरा क्वेश्चन क्लियर, चौथा मैंने पहले बता दिया, पांचवे पे चलते हैं। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन ए वेसल ए इन द प्रोपोर्शन 5:2। कोई वेसल ए है, उसमें 5:2 में वाटर और मिल्क मिक्स्ड है। वेसल बी में जो प्रोपोर्शन है मिल्क और वाटर का वो 8:5 है। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड क्वांटिटीज बी टेकन फ्रॉम दीज टू वेसल्स so as to form a mixture in which milk and water will be in the proportion of 9:4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसने ये नहीं किया है एलिगेशन मिक्सचर, जैसे थोड़ा बहुत एलिगेशन मिक्सचर आता है, वो पेपर में ना चकरा सकता है इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन जिसने एक बार समझ लिया क्वेश्चन को वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कैसे नहीं भूलेगा, देखो इसमें ना एक्चुअली हमारे पास दो डिफरेंट तीन रेशियो दे दिए, दो तो कंटेनर है, एक कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 है। उन दोनों में से कितना कितना सामान उठाएं कि तीसरा जो कंटेनर हम बनाएं उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4 हो। कैसे करेंगे जी, क्योंकि अब जो हम मेथड लिखते थे उसमें तो यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे लिख देते थे, एक ही, और एक क्वांटिटी यहाँ पे लिख देते थे। अब यहाँ पे तो दो क्वांटिटी हैं, क्या करें अब इनका, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, या तो मिल्क को उठा लो दोनों में से, या क्या उठा लो, वाटर। अब ये देखो वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो टोटल का मिल्क कितना पार्ट होगा वेसल ए में, तो 5 होगा, डिवाइड बाई 5 + 2 7, 5/7 पार्ट will be the milk in vessel A. Similarly, in vessel B, the part of milk will be 8/13, क्योंकि 8 तो मिल्क है जो पहले लिखा है, डिवाइड बाई टोटल 8 + 5 13। तो मिल्क उठा लो, यहां मिल्क लिखा यहां मिल्क लिखा, तो मीन में भी मिल्क ही लिखोगे। अब मीन में क्या मतलब, जो मिक्सचर बनाया उसमें मिल्क का रेशियो क्या 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9/9 + 4 13। ये माइनस करो, कितना आ गया 5/7, 9/13, 9/13 में से 5/7 माइनस कर लो, कितने टाइम चला जाएगा 91 टाइम्स। ये चला जाएगा जी 63 माइनस 65, माइनस में नहीं लिखना है आंसर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/91, लिख दो 2/91। यहां से कर लो 8/13, 9/13, ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 1/13, कितना आ जाएगा 1/13। ये क्या आ गई, ये आ गई क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो।
क्वांटिटी 1 क्या है आपकी, मिल्क। क्वांटिटी 2 भी क्या है, मिल्क। अब आप बोलेंगे सर ये तो मिल्क मिल्क मिला दिया, तो डिफरेंस क्या रहा? अरे ये मिल्क है पार्ट ए, वेसल ए का मिल्क, और ये है वेसल बी का मिल्क। तो अब ये जो दोनों क्वांटिटीज आपकी निकल के आएंगी, ये क्या निकल के आएंगी, आपका रेशियो ऑफ मिल्क टू दी वाटर। ये क्या निकल के आएगा, मिल्क टू दी वाटर। अब इसको हम क्या कर लेंगे आगे जाके, डिवाइड 2/91, 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां पे आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा इस तरह से। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7/2। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो 7 पार्ट हमें ए वेसल का रखना है और 2 पार्ट हमें वेसल बी का रखना है। 7, अब ये देखो क्वांटिटी 1 ए वेसल की कितनी लेनी है, वेसल ए, वेसल ए की क्वांटिटी कितनी लेनी है, 7 पार्ट। वेसल बी की क्वांटिटी कितनी लेनी है, 2 पार्ट। 7 मान के चलो 7 किलो, टोटल तो 9 हो गया। टोटल कितना हो गया, 9। तो अगर मैं 7 किलो ये लेता हूं, ऐसे समझो इसको, 7/2 आ गया ना। 7/2 जो है, ये 7 जो पार्ट है ये वेसल ए का है, वेसल ए, और जो ये 2 पार्ट है ये है वेसल बी। 7 किलो इसमें से ले लो, 2 किलो इसमें से ले लो, 9 किलो बन गया। तो जो 9 किलो बनेगा वो 9 किलो का जो मिक्सचर होगा, जिसमें 7 किलो वेसल ए का है मटेरियल और 2 किलो वेसल बी का है, तो जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल का जो निकालोगे मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन, वो 9/4 ही आएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लो। चलते हैं आगे। In what ratio should water and wine be mixed so that after selling the mixture at the cost price a profit of 20% is made? ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है वाइन वाले। देखो वो कह रहा है कि वाटर और वाइन को मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसको बेचने पर मुझे 20% का फायदा हो, बशर्ते, शर्त यही है कि मैं ये एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि भाई जितने की मैंने 1 लीटर वाइन खरीदी है, एग्जांपल ले लो, उस 1 लीटर को जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही मैं आपको दे रहा हूं और मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस वाइन में 1 लीटर टोटल वाइन नहीं, उसमें कुछ पानी डाल देता है। तो पानी जब वो डाल रहा है तो बेशक वो सेम रेट पे बेचे तो तब भी उसे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो मिलावटी सामान बेच रहा है। तो हमें इसमें वाइन का कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, तो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाइन कितना हो गया, 1 रुपी ले लो। क्यों? क्योंकि इस कैलकुलेट करना आसान है। किसका मिक्सचर करना है जी, वाइन का और वाटर का। वाटर और वाइन का मिक्सचर करना है। वाटर का कॉस्ट प्राइस लिख लो, कितना है, 1 रुपी वाइन का, और वाटर का भी यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखोगे कितना है, 0। अब यहां पे मीन प्राइस निकालना ही क्वेश्चन की धड़कन है, मतलब क्वेश्चन का जो मेन मटेरियल है वो मीन निकालना है यहां पे। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन प्राइस ऑफ द मिक्सचर, मीन कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वाला कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब देखो इस लाइन से निकलेगा, सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने 1 लेट किया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा मिक्सचर का। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर 1 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कब बनाया उसने, ये बना उसका 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ध्यान रखना मिक्सचर, मल्टीप्लाई बाई 120% कर दिया, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है, 100 + 20 120% कर दिया। तो इतने में अगर मैं इसको बेचूंगा तो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस। यहां सेलिंग प्राइस कितना है, 1, 0 से 0 कैंसिल। अब मैं इसको 6 टाइम्स कर दूं, ये 5 टाइम, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 6/5 है, 5/6 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। और ये ही मेरा क्या है, मीन कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई
क्योंकि मीन जो होता है वो मिक्सचर का ही तो होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वाइन का लिख दिया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वाटर का लिख दिया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का लिखना है जो कि 5/6 आया है। इसको माइनस करोगे तो 5/6 ही आएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 5/6 माइनस कर लो, 1/6 आ गया। अब ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये आई दो क्वांटिटीज का रेशियो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। यहां पे जो आता है वो क्या आता है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज। क्वांटिटी 1 क्या है, वाइन, क्वांटिटी 2 क्या है, वाटर। तो वाइन और वाटर, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, मतलब वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो आया 5/6 रेशियो 1/6। 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/5 रेशियो 1 कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 1। 5 रेशियो 1 रेशियो में हमें मिलाना पड़ेगा वाइन और वाटर को, 5 पार्ट्स वाइन 1 पार्ट वाटर की जो मिक्सचर बनेगा, 1 यूनिट मिक्सचर जो बनेगा, उस मिक्सचर को मैं बोलूंगा कि भाई मैंने 1 रुपए की 1 लीटर वाइन ली है। उस मिक्सचर को भी आप यही बोल के बेच रहे हो कि ये वाइन है सारी की सारी, जबकि वो सारी की सारी वाइन नहीं है, उसमें पानी की मिलावट है, और आप उसको 1 रुपए में बेचोगे तब भी आपको फायदा होगा। फायदा कितना होगा, 20%। क्लियर आ गया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट आप एवरेज स्पीड, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ए पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 hours in 2 stages. In the first part of the journey, he travels by bus at the speed of 40 km/h. In the second part of the journey, he travels by train at the speed of 55 km/h. How much distance did he travel by train? इसमें थोड़ा सा चैलेंज आपको ये आ सकता है कि भाई पहले तो मिक्सचर्स थे, 2 टाइप के मिक्सचर थे, या 2 वेसल थे, या एल्कोहल परसेंटेज थी, या शुगर परसेंटेज थी, उनको हम अलग अलग लिख लेते थे। लेकिन इसमें अब स्पीड लिखें, टाइम को लिखें कंपेयर करने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए, या डिस्टेंस को लिखें। तो देखो एक चीज देखो ध्यान से, उसने 2 पार्ट में जर्नी कवर करी है। एक तो बस से करी है, और दूसरी करी ट्रेन से। आगे बात समझ में। अब बस और ट्रेन से उसने जर्नी करी है, और बीच में अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा वो इन दोनों का मीन होगा। अगर मैं यहां पे स्पीड लिख लेता हूं, हम मान के देख लेते हैं स्पीड 1 स्पीड 2, तो यहां पे भी मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब देखो क्या एवरेज स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, लेकिन टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल टाइम गिवन है दोनों जर्नी का। तो यहां से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है सरकार, 285 किलोमीटर डिवाइड बाई 6, कितना आ जाएगा, कैंसिल हो रहा है किसी से, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है ना, 3 9 जा 27, 3 5 जा 3 2 जा, कितना आ गया 95/2। ये आ गई एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एवरेज स्पीड, हाँ जी लिख सकता हूँ ना एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत थोड़ी अब एवरेज स्पीड लिखने में। ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 95/2 एवरेज स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो मीन स्पीड। मीन स्पीड क्यों, क्योंकि ये दोनों को मिला के है, कुल मिला के, तो एक तरीके से ये दो चीजों का मिक्सचर ही तो हो गया। अब यहाँ पे मीन मैंने लिख लिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्पीड, यहाँ पे भी मैं स्पीड ही लिखूंगा। बस की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सबकी सेम यूनिट है तो इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा। और ट्रेन की कितनी थी, 55। कर दो वही काम जो करते थे, ठीक है जी। चलिए अब माइनस कर लेते हैं, 95/2 में से हम माइनस कर लेंगे 55, या 55 में से 95/2 माइनस कर लो भाई माइनस, यहाँ पे कर लो, कैलकुलेशन पार्ट भी करना ही पड़ेगा।
110 माइनस 95 कितना आ गया ये 15/2। ठीक है जी, इसको माइनस किया कितना आ गया 15/2। अब 95/2 में से 40 माइनस कर लो 80। ये भी कितना आ गया 15/2। ये भी कितना आ गया 15/2। अब ये क्या आया है, यहां पे क्या आता है जी, क्या आएगा यहां पे, ये आपके डिस्टेंस का रेशियो आ गया। डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस। क्लियर होगी बात, हाँ जी, डिस्टेंस क्लियर हो गया ना, क्लियर। तो यहां पे अब आपको लिख लो बस डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रेन डिस्टेंस, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 1:1। कहने का मतलब उसने जितना डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल किया। तो 285 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो 285 को। 142.5 किलोमीटर उसने ट्रेन से करे और इतने ही उसने बस से करे, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, सेम। तो आप मिक्सचर और एलिगेशन को यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में भी। तो देखो ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट छोड़ के जरूर जाना। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें प्लस और माइनस का चक्कर पड़ता है। प्रॉफिट के लिए आप जानते हैं प्लस यूज होगा और लॉस के लिए माइनस यूज होगा, चाहे वो मीन प्राइस है, मतलब कोई भी प्राइस है, कहीं भी लिख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जहां प्रॉफिट है वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे और जहां पे लॉस है वहां पे नेगेटिव साइन। ए ट्रेडर हैज 50 किलोग्राम ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच 50 है, उसमें से कुछ पार्ट 40% प्रॉफिट में बेचा है और कुछ पार्ट 6% लॉस में। तो यहां पे जो कंपैरिजन बनेगा प्रॉफिट और लॉस का बनेगा। 2 पार्ट बना लेता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 पार्ट में सेल किया है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट्स में सेल किया है। पहले पार्ट पे उसको क्या है 14% का प्रॉफिट, 14% का क्या है प्रॉफिट, तो प्लस में है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आगे उसने क्या बोला है, जो मुझे आगे जाके पता चला कि 6% का लॉस हुआ है सेकंड पार्ट पे, तो 6% का लॉस हुआ तो मैं नेगेटिव जरूर लगाऊंगा। ऑन दी होल ही हिज लॉस इज 4%, मतलब टोटल पे, टोटल मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर, मतलब इन दोनों को बेच के जो टोटल क्यूमुलेटिव बन रहा है वो कितना बन रहा है 4%, जो कि लॉस है। तो यहां पे भी माइनस लगाओ और यही मेरा क्या है मीन प्रॉफिट या लॉस। यहां पे भी मैंने इस रो में भी मैंने क्या लिखा प्रॉफिट और लॉस, यहां पे प्रॉफिट लॉस, यहां पे प्रॉफिट लॉस, तो यहां पे भी प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन है। व्हाट इज द क्वांटिटी, अब ये पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी, तो भाई साहब क्वांटिटी तो ऐसे, क्वांटिटी तो ऐसे और ऐसे करके ही यहां पे जो रेशियो बनता है वही तो क्वांटिटी बनती है, तब से समझाता आ रहा हूं। लेकिन यहां पे माइनस का ध्यान रखना है, 14 माइनस माइनस, अब यहां पे क्या हो जाएगा 14 माइनस -4 कितना हो जाएगा 14 + 18 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये बड़ा है 6, अब -6 -4 कितना हो जाएगा -6 + 4 -2। माइनस का कोई महत्व नहीं है इसलिए साइन को नहीं देखना है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या फिर पार्ट 1 या पार्ट 2 क्या आ गया आपके पास 2/18, मतलब 1:9। कितना आ गया 1:9, मतलब 1 पार्ट जो है, मतलब जो 14% प्रॉफिट है वो आपने कितना पार्ट बेचा प्रॉफिट में, टोटल तो 50 है, तो 1/9 + 1 10 × 50, मतलब 5 किलोग्राम जो बेचा है वो तो 14% प्रॉफिट पे बेचा है, जो कि पार्ट 1 के लिए है। आगे बात समझ में। पार्ट 2 के लिए कितना निकल रहा है आपका रेशियो, ये रहा देखो 1:9 है, तो 9 वाला पार्ट, तो 9/10 टोटल कितना है 50। 45 किलोग्राम जो है उन्होंने लॉस पे बेचा है, तभी तो लॉस हो रहा है क्योंकि लॉस वाला ज्यादा बेचा है किलोग्राम लॉस में। तो आपका 5 किलोग्राम पार्ट 1 जो कि 14% प्रॉफिट पे है और पार्ट 2 45 किलोग्राम। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
बहुत उस तरीके से समझा के चल रहा हूँ कि जो बिल्कुल ही मैथ से दूर दूर तक, जिसका थोड़ा समझ में नहीं आने वाले चक्कर है या मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, उसको भी समझ में आ जाए। चलो, ए कंटेनर कंटेन्ड 80 किलोग्राम ऑफ मिल्क, 80 किलोग्राम मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 किलोग्राम ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर एंड दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। तो ट्रायल्स कितने लिए उसने, एन की वैल्यू, एन मतलब ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार किसी एक चीज को रिपीट किया, 2 टाइम्स। इनिशियल क्वांटिटी, ये इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 80 किलोग्राम। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपको समझना है पहले और फिर याद कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है इस पे। फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी मान ली हमने x है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और कितना टेकन आउट, कितना कर रहा है, टेकन आउट 8 किलोग्राम ऑफ मिल्क, टेकन आउट, इसको y मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं 8 किलोग्राम। फॉर्मूला बनता है आपका इनिशियल क्वांटिटी दैट इज x हेयर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस y डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर n, मतलब ट्रायल्स। समझ में आया फॉर्मूला? अभी और आएगा समझ में जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इनिशियल क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितना था कंटेनर में, 80 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसमें से निकाल कितना रहे, 8 निकाल दो, डिवाइड बाई जितना था उतना ही कर दो। कितनी बार कर रहे हैं, 2 टाइम्स, तो रेज टू पावर 2, रिपीटेड 2 टाइम्स है ना, तो 2 कर दिया रेज टू पावर। 80 मल्टीप्लाई, 80 में से 8 गया तो 72 बाई 80 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर है ना, तो 72 बाई 80। 80 से 80 छूमंतर, आगे किससे जाएगा, 8 9 जा, ये 10 टाइम चला जाएगा। आगे जाके और क्या कर सकते हैं, कुछ हो रहा है कैंसिल, हो रहा है तो और भी कर लो भाई, हो भी रहा है, 2 से हो रहा है, लेकिन कुछ फायदा होगा आगे जाके, कभी फंस जाए, डिवाइड करना पड़ जाए, मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 1 64 डिवाइड बाई 10, 64.8। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाई द कंटेनर, कितना है जी भाई, 64.8 किलोग्राम मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं और ये भी अब आपको क्लियर हो गए हैं। देखो, कराने को तो मैं आपको 1-2 टाइप के आगे कितने क्वेश्चन करा देता, लेकिन नहीं, मेरा काम ये था कि आपको डिफरेंट टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो समझाना है अच्छे से। उसको समझाने में जितने क्वेश्चन लगते हैं, चाहे वो 1 लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए पूरी किताबें, इंटरनेट, सब चीज़ सबके पास। लेकिन वो मेथड क्या है, उस मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इस टाइप, देखो क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, कहीं से भी कितने बना लो, लेकिन एक जो टाइप्स हैं, डिफाइंड हैं जो टाइप्स की, भाई ये टाइप पूछे जाते हैं, तो उनमें किस किस तरह से आपको क्या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगाना है, उसको मुझे आपको सिखाना है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये एक दूसरा टाइप आ गया, मीराज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन दी रेशियो। किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो यहां पे ना दिक्कत, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप पहले ना, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम कुछ ना कुछ यहां लिखते हैं, एक चीज यहां लिखते हैं, जो यहां चीज लिखते हैं वो एक एवरेज होती है या मिक्सचर होता है या मीन कहते हैं, और जो ये मिक्सचर बनता है ये इन दोनों से ही बनता है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना पड़ेगा, यहां पे 3 चीजों की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और इनकम। आई बात समझ में? तो यहां पे आप समझो इनकम आएगी, क्या आएगी, इनकम। इस इनकम से ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर।
इस इनकम से ही क्या होता है, सेविंग्स। अगर इनकम ही नहीं है तो ना तो एक्सपेंडिचर होगा और ना ही सेविंग्स होंगी। मतलब इन जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनमें एक्सपेंडिचर अगर नहीं हो तो इनकम भी होगी, सेविंग तो होगी, सेविंग नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, इनकम भी होगी। लेकिन अगर इनकम नहीं होगी तो ना तो कुछ एक्सपेंड कर पाओगे, ना ही कुछ आप सेव कर पाओगे। मतलब अगर आप कमा ही नहीं रहे हैं तो खर्चेंगे क्या, बचाएंगे क्या? आई बात समझ में? तो इसमें जो मीन बनेगा, जो की पॉइंट बनेगा, वो आपकी इनकम बनेगी, और इनकम जो बनेगी उसी से एक्सपेंडिचर और सेविंग होगी। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो 3:2। अब देखो एक और चीज, एक रेशियो दे दिया उसने पहले ही फेंक के हमारे पास, तो नीचे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या लाते थे, रेशियो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का। ये रेशियो तो पहले ही दे दिया 3:2, तो भाई साहब इसको पहले लिख दो, यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया। मतलब इसको सॉल्व करके 3 और इसको सॉल्व करके ये 3 और इसको सॉल्व करके 2। अब मुझे यही बताना है एक्सपेंडिचर और सेविंग कितनी आएगी। हर इनकम इंक्रीजेस बाई 10%, इनकम 10% बढ़ गई। हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 12%, ये बढ़ गया भाई देखो 12%। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है ये लिख रहा है सब जगह, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स यहाँ पे आएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इनकम यहाँ पे आएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो जो चीज यहां पे लिखते हैं ना, तीनों जगह सेम चीज आती है, वही चीज सेम चीज लिख दी मैंने। चाहे वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा देना, इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगा देना। लेकिन परसेंटेज चेंज मैंने इसीलिए बोला कि भाई यहां पे भी परसेंटेज चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, यहां पे भी परसेंटेज चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड यहां पे परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम। आई बात समझ में आपको? समझ में आई तो भाई लाइक भी कर दो वीडियो को, अगर यहां तक बने हुए हो तो। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी अब, जिससे कि आपको एकदम संतुष्टि हो और मज़ा आए। जो टाइम आप दे रहे हो इस वीडियो को और इस चैनल को, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। कुछ लेके जाओ कॉन्सेप्ट और इस्तेमाल करो अपने एग्जाम्स में और सक्सेस हासिल करो। चलते हैं आगे। 12 में अब देखो यहाँ पे से एक चीज़ ध्यान से, 12 में से 10 गया तो 2 आया, तो इसमें से ये माइनस करूं तो 3 आई। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहाँ पे 7 आ सकता है या यहाँ पे 13 आ सकता है। 10 में से 7 माइनस करूंगा तब भी 3 आएगा, और 13 में से 10 माइनस करूंगा तब भी 3 आएगा। तो कौन सा आंसर होगा 7 और 13 में से? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन मैंने आपको अभी 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था, क्या बताया था, कि जो ये मीन होता है ना, ये एक वैल्यू से ज्यादा और दूसरी से कम होता है। तो 12 से तो कम हो गया, लेकिन अब इससे तो ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें अगर आप 13 सेलेक्ट कर लोगे तो 13 से 10 तो 13 से भी कम है, 12 से भी कम है, मीन वैल्यू तो बीच में रही नहीं। तो यहां पे आप 13 को क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे और 7 को कंसीडर करोगे। क्यों? 10 12 से तो कम है, ज्यादा किससे होनी चाहिए, 7 से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो 7 और 12 के बीच में तो आएगा 10, 13 और 12 के बीच में थोड़ी 10 आ जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे, 7 कंसीडर कर लेंगे। तो जो सेविंग्स हैं उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 7%। और यही आपका क्या है, आंसर। और यही हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, समरी निकाल लेते हैं क्या किया। एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करें, एक कंटेनर में से बार बार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकल रहा है, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। एक ट्रेडर एक अमाउंट है, उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट कुछ लॉस पे बेचता है, उसको डिस्कस किया। एक पर्सन एक जर्नी ट्रेन से करता है, बस से करता है, दो अलग अलग तरीके से करता है, तो कितनी जर्नी किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से की है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। वाटर और वाइन को किस रेशियो में मिलाएं कि जो बेचें उसमें हमें इतने % का प्रॉफिट हो, ये टाइप डिस्कस किया।
मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन ए वेसल ए। अब देखो दो वेसल हैं और दोनों में दो दो चीजें मिली हुई हैं अलग अलग क्वांटिटी में, तो उन दोनों वेसल में से कितनी कितनी क्वांटिटी उठाएं कि जो हमारा क्वांटिटी निकल के आए उसका रेशो इतना हो जितना क्वेश्चन में पूछा है। इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया। 4 टाइप के मिक्सचर को किस तरह से मिलाएं वो डिस्कस किया। 3 टाइप को किस तरह से मिलाएं वो डिस्कस किया। स्टूडेंट और बच्चों वाला पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्कस किया। शुगर की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है, बढ़ानी कितनी है, कम कितनी करनी है वो डिस्कस किया। तो आज की जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि जो सॉल्यूशन मैंने कराया है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, आप अगर इस सॉल्यूशन की, इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि फिर मैं इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल या किसी भी तरीके से इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करके लिंक को मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा इस क्लास के सॉल्यूशन की। अगर आपको चाहिए तो आप बताएं कमेंट बॉक्स करके, वो भी आपको मिल जाएगी। और आपके अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए। और इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने करे हैं ना तो इनके ज़्यादा भी नहीं तो 20, 25, 30 क्वेश्चन इस टाइप के आप प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा। जहां पे दिक्कत लगे वीडियो को दोबारा देखो। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मैथ्स को पढ़ने में या एलिगेशन समझने में दिक्कत आती है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।